अच्छा, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम जो हमारा क्राइटेरिया है जिससे के ज़रिए हम प्रोडक्ट हंट करेंगे कि हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो वो उस क्राइटेरिया के ज़रिए मैं आपको प्रोडक्ट हंट करके दिखाऊंगा। और गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जिन जिनको जो भी मसला है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले टूल्स एक्टिव करते हैं। ये हमारा हो गया एक्सरे। एक्सरे को एक्टिव करते हैं। फिलहाल वेबसाइट जो हीलियम की है वो हमें नहीं चाहिए, हमें जंगल स्काउट चाहिए। अच्छा, तो क्राइटेरिया सब अपने साथ खोल लें। कि हमारा जो क्राइटेरिया है ये मैंने यहाँ पे रखा क्राइटेरिया को। तो अब इसको देखते हैं कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो मार्केट सेलेक्ट करते हैं। अब कोई कोई भी मार्केट आप करते हैं। मैं यूएस में सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने यूएस में अपने लिए प्रोडक्ट ढूंढनी है। तो हमारा जो फेवरेट कीवर्ड है जो हमारे सारे क्राइटेरिया पे वो पूरा हो सकता है, वो आपके साथ यहाँ पे मैंने कीवर्ड हंट की है। तो मैं यहाँ पे वो आपको लगा लेता हूँ, पैम्पस ग्रास। अब ये पैम्पस ग्रास वो एक मिनट सबर करें जरा। अच्छा, तो यहाँ पे पैम्पस ग्रास को सर्च करते हैं कि पैम्पस ग्रास एक पौधा है। जो आप मोटरवे पे जाते होंगे तो साइड पे ये पौधे वगैरह लगे होते हैं, तो ये डेकोरेशन वगैरह के लिए इस तरीके से यूज होते हैं। तो मैंने एक प्रोडक्ट ढूंढ ली, कीवर्ड आइडियाज का मैंने आपको बताया, वहां से मुझे एक आइडिया मिला कि पैम्पस ग्रास भी एक प्रोडक्ट है। मुझे तो नहीं पता था, वहां से मुझे आइडिया मिला। मैंने सोचा चलो इसके स्टैट निकाल लेता हूँ। तो इसके स्टैट्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इस पे जंगल स्काउट रन करते हैं। ठीक है, जंगल स्काउट रन करने के बाद हमें ये बताता है कि बताता है कि कितने सेलर्स कितने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो जंगल स्काउट। अच्छा, तो ये जंगल स्काउट आपका रन हो गया। अब इसको थोड़ा बहुत टाइम देंगे कि ये आपका सारा डेटा जो है वो निकाल के दे दें आपको। एकदम से आपने इसको जज नहीं करना कि ये तो खाली है, ये है, वो है। नहीं, ये आपको टाइम से डेटा जो स्क्रैपिंग करता है वो निकाल के देगा। आप थोड़ा बहुत इसको टाइम दें और फिर आप इसके देख लें। और जो डेटा एनालाइजेशन है वो जो हम करते हैं तो वो आप देख लें। अच्छा, तब तक हम क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्या मतलब है इसका, आपको बताता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल अमेजोन पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और आपके जो यहाँ पे सर्च रिजल्ट आते हैं ये 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी आप चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पे 2000 से अगर ज़्यादा होगा तो मतलब 2000 से ज़्यादा सेलर बैठे हैं यहाँ पे, वो एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, एक ही कीवर्ड पे वो सेलिंग कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हो, 1000 से भी ज़्यादा ना हो। क्लाइंट इजीली कन्विंस हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट चलने वाली चीज़ है, इसमें कंपटीशन इतना नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया था। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो रिव्यूज हैं, रिव्यूज वो फीडबैक वो कमेंट्स जो प्रोडक्ट सेल हो गए होते हैं और उन्होंने लोगों ने उस पर कमेंट किया होता है। 3 से 5 सेलर टॉप 10 में ऐसे हों जिनके रिव्यू 400 से कम हो। मतलब टॉप 10 के जितने सेलर्स हैं उनमें से कम 3 से 5 सेलर ऐसे हों
कि उनके रिव्यूज 400 से कम हो। वो क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि एक नया बंदा भी यहाँ पे आ सकता है और अपनी जो प्रोडक्ट है वो उसको सेल कर सकता है। यहाँ पे कोई इतना कंपटीशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो वो रिव्यूज आपको यहाँ पे दिखाएंगे ये टूल्स। ये अभी एक बार फिर से इसको करते हैं, सही से नहीं हो रहा। एक बार इसको फिर से चलाते हैं कि सही तरीके से ये आपको जो है स्टैश निकाल के दें। कभी कभी टूल्स में काफ़ी मसला आ जाता है, क्योंकि शेयर बेस्ड टूल्स हैं, तो एक टूल को मल्टीपल लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये अब ये पता नहीं क्या हो गया इस टूल को। दोबारा से करते हैं इसको। हमारा जो मार्केट प्लेस था वो यूएस था, तो यहाँ पे डॉट कॉम होना चाहिए। अच्छा, ये हमारा कीवर्ड हो गया। कीवर्ड पे तो बस ये टूल्स में थोड़ा ये मसला होता है, आप लोगों ने सही तरीके से करना है। ठीक है, जान नहीं छुड़ानी कि काम नहीं करता, ये नहीं करता ना। थोड़ा टाइम देंगे हमको, क्योंकि इतना ज़्यादा जो एफोर्ड नहीं कर सकते। एक टूल की कीमत 40-50 हज़ार रुपए है। ठीक है, तो हमने इसी से काम चलाना है स्टार्ट में। जब एकदम से प्रो बन जाएंगे ना, तो फिर सही से टूल अगर बंदा ले तो बजट ज़्यादा होगा, तो फिर ले सकता है। लेकिन स्टार्ट में हमने तो ऐसे ही टूल से काम चलाना है। तो अच्छा, इस कीवर्ड के नहीं दिखा रहे, पता नहीं क्या हो गया इस कीवर्ड में। कोई और देख लेते हैं। इसको इसके स्टैट्स निकालते हैं, कंपेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ यहाँ पे क्लियर हो गया, मतलब ये प्रोडक्ट यहाँ पे पास हो गया। अब दूसरा कौन सा पॉइंट है? दूसरा पॉइंट रिव्यू का है। अगर ये सही से लोड हो जाए तो मैं आपको बता दूं कि रिव्यू किस तरीके से चेक करते हैं। ये डेटा बिल्कुल दिखाई नहीं रही, पता नहीं टूल्स में कोई मसला आ गया। अच्छा, फिलहाल कीपर रन करके देखते हैं। नहीं, ये हीलियम 10। अच्छा, जब आप हीलियम 10 रन करते हैं तो यहाँ पे आपने एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक करना होगा। अगर कहीं पे अगर कहीं पे एक्सरे है तो एक्सरे पे भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास ये मतलब कुछ ऑप्शन चेंज आ रहा है, लेकिन मेन जो ऑप्शन होगा वो एक्सरे ही होगा। अब ये आपको लोड करके देता है कि आपकी कितने जो प्रोडक्ट लिस्ट हुए हैं ना अमेजोन पे, उनका डेटा आपको स्क्रैप करके दे रहे हैं। तो अच्छा, पहले यहाँ पे जो पॉइंट था वो 2000 से कम होने वाला, तो वो नहीं होना चाहिए, वो वहाँ भी क्लियर होना चाहिए।
अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास है जो उसकी रिव्यूज हैं, टॉप 10 में आप जाएं, स्पॉन्सर्ड के अलावा जितने भी इसके वो हैं सेलर हैं, तो आप उनके रिव्यूज देखिए, उनमें कम से कम चार बंदे के रिव्यूज जो हैं वो 400, 3 से 5 बंदों के रिव्यू 400 से नीचे होने चाहिए। अब ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इन स्पॉन्सर्स को काउंट ना करें, आप यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, 5 नंबर से आपने काउंटिंग शुरू करनी है। तो आपने 5 से काउंट शुरू करिए कि अब मैं देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे के एन ए आ रहा है ना ये ग्राफ, आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसको काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आपको रिव्यू बता रहा है कि जो पहला बंदा है उसके रिव्यू 0 हैं, और तकरीबन सबकी ये 99, ये 500, ये 100, मतलब टॉप टॉप 10 में ऐसे 5 और 5 से ज़्यादा ऐसे बंदे हैं जिनके रिव्यूज़ 400 से कम है। तो मतलब ये प्रोडक्ट यहाँ पर ये पास हो गई। अब अच्छा, revenue out of 10, 5 out of 10 having revenue more than 7,000। तो मतलब 10 में से कम 5 बंदों के जो रेवेन्यू होगी वो कम से कम 7,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये प्रोडक्ट सेल भी होती है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने लगाई और सेल नहीं होती। आप 5 से आप काउंट स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 15 तक जितने सेलर्स हैं, इनमें कम से कम 5 बंदे ऐसे हों जिनके रेवेन्यू 7,000 से ज्यादा हो। तो आप यहाँ पे खुद देखें, ये काफी सैकड़ों हजार, तो ये देखें 60,000, 16,000, 24,000, 18,000, 16,000, मतलब ज्यादातर लोगों की जो रेवेन्यू है वो 10,000 से ज्यादा है। तो मतलब ये यहाँ पे भी पास हो गई। इसी तरह आपने जंगल स्काउट में भी देखना है, ठीक है। वो अभी टूल काम नहीं कर रहा, आप वहाँ भी मैं लास्ट में फिर ट्राई करूंगा, लेकिन आपने वहीं पे भी यही चीज देखनी है। अच्छा, एवरेज प्राइस इसकी कम से कम जो हो 12 डॉलर से लेकर $40 के बीच में हो। अब एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे? टॉप 10 के जितने भी बंदे हैं, अब ये कितने का बेच रहा है, ये बेच रहा है, आप इसकी प्राइस निकालें। यहाँ पे प्राइस कॉलम होता है, ठीक है। तो आप ये देखें, कोई 29, 21, 19, 18, ये टॉप 10 के जितने भी प्राइसेस हैं, आप इन सबको इस तरीके से कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल एक बंदा है 50 का बेच रहा है, दूसरा 20 का भेज रहा है, तीसरा 30 का, फिर 40, ऐसे ऐसे 10 जो सेलर्स होंगे टॉप 10 के, वो निकालें। इस तरीके से जब वो निकल जाएंगे तो फिर आप डिवाइड करें 10 पे, तो आपको कम से कम जो एवरेज होना चाहिए ना, वो एवरेज प्राइस वो आपकी जो $12 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसके एवरेज प्राइस भी निकाल देंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट, अमेजोन सेलर नो मोर। इसमें कोई भी अमेजोन सेल ना करे, यहाँ पे भी कोई भी ब्रांड में अमेजोन ना हो, ठीक है। कि अमेजोन खुद ना सेल करे ऐसी प्रोडक्ट को, अगर सेल भी करते हैं तो 2 बार आए हो, 2 या 3 बार से ज़्यादा ना आए, क्योंकि जो हम अमेजोन के साथ compete नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, कोई ब्रांड डोमिनेंट ना हो। डोमिनेंट का मतलब टॉप 10 में कोई भी ब्रांड 3 4 बार ना आया हो, 3 से ज्यादा ना आया हो। अगर 3 बार आया है तो खैर है, लेकिन 3 से ज्यादा ना आया हो। फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पे 2 3 बार आया है, तो मतलब वो इस प्रोडक्ट में वो माहिर है और उसका काम यही है, और वो मार्केट की सारी सेल वही लेके जाएगा तुमसे। तो ऐसी प्रोडक्ट को भी हम अवॉइड करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट में भी हम नहीं चाहते हैं कि जहाँ पे ज़्यादातर एक ब्रांड सेल कर रहा हो। तो हम कहते हैं कि हर कोई अलग अलग आए तो खैर है, हम अलग अलग के साथ compete कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रांड के साथ हम एकदम से compete नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर चीज़ में यहाँ पे वो डोमिनेंट होता है। अच्छा, सीजनल प्रोडक्ट ना हो। सीजनल जो प्रोडक्ट होते हैं वो है, ये कोई गर्मी में सेल होती है, कोई सर्दी में सेल होती हो ना, तो ऐसी चीज़ ना हो कि उसका कोई ख़ास सीज़न चल रहा हो। तो अच्छा, उसकी जो वेट है वो 1.5 kg से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे वेट डायमेंशन वगैरह सब कुछ बताए जाते हैं आपको कि कितना वेट है, डायमेंशन है, ठीक है। तो उसके 1.5 kg से वेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या 3.5 LB अगर पाउंड में आप देखें उसको।
एवरेज रेटिंग जो होती है वो कम से कम 4 से ऊपर हो। इनकी रेटिंग जो स्टार्स होते हैं इनको लोग स्टार्स देते हैं इनके परफॉर्मेंस के बेस पे ना। तो ये ज़्यादातर जो टॉप 10 है वो 4 से ऊपर होनी चाहिए। 3, 4 से कम 3 में ना हो ज़्यादातर, ठीक है। तो एवरेज जो इसके हो, फॉर एग्जांपल 10 बंदे हैं तो 10 में से कम 5-6 बंदे 4 से ज़्यादा ले रहे हो, तो मतलब इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अच्छा। तो हम्म तो हम, अच्छा उसकी जो एवरेज रेटिंग है वो जो 4 से ऊपर होनी चाहिए। वैल्यू एडिशन कोई चीज़ आप ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आप सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप माउस कर सेल करते हैं और मार्केट में सब लोग माउस ही सेल करते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि भाई मैं लोगों को किस तरीके से पीछे छोड़ दूँ। तो आप सप्लायर से कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जो इसकी वैल्यू ऐड करती हो, तो वो आपको बताते हैं कि सब लोग तो माउस ही सेल करते हैं, आप ऐसा कर लें माउस के साथ एक माउस पैड भी ले लें और वो सेल करें, तो उसमें लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये भी आपका जो है वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इस क्राइटेरिया के साथ आपके सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। ये आपके जितने भी ये प्रोडक्ट्स पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनसे आपके रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और सक्सेस रेट आपके बढ़ जाते हैं। अच्छा, सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सर्च वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो लोग, वो स्कोर होता है जो अमेजोन के लोग आकर मंथली सर्च करते हैं। तो पैम्पस ग्रास को सर्च करने वाले लोग कितने हैं, अब ये आपको यहाँ पे बताते हैं कि महीने में इतने लोग अमेजोन पे आकर इस चीज़ को सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये इसका रेट हो गया तकरीबन 40 दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार, तकरीबन ये 90 हज़ार तक लोग महीने पे आकर इसको सर्च करते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद गूगल ट्रेंड को देखते हैं। गूगल ट्रेंड ऐसा चीज़ है, ऐसा एक टूल है कि आप को यहाँ पे किसी भी कीवर्ड का ट्रेंड बताते हैं कि आजकल किस कीवर्ड का ट्रेंड चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप इसको ट्रेंड देखना चाहते हैं तो गूगल ट्रेंड सर्च करें गूगल में, और सर्च करने के बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ले, कौन सी कंट्री में आप इसको देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ यूएस में, कि यूएस में पैम्पस ग्रास की जो ट्रेंड है वो किस तरीके से चलती है। तो ये यहाँ से कीवर्ड, अगर आपको कोई भी जो कीवर्ड आपने यहाँ पुट किया हो एग्जैक्टली वही कीवर्ड आपने उठाना है और यहाँ पे आकर आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये आपको इसका ट्रेंड बताएगा कि कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं और इसके जो स्कोर है वो क्या है, ठीक है। तो ये जो स्कोर होगा कम से कम आपके प्रोडक्ट का 25 प्लस होना चाहिए। 25 प्लस होगा मतलब इसका ये ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं है, ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है, ये वो किसी भी टाइम अगर आप लॉन्च करें तो ये चलेगी, ठीक है। तो आप इसका कम से कम 5 ईयर का देखेंगे कि पहले से किस तरीके से ये आ रही थी। पहले से ये प्रोडक्ट बिल्कुल डेड थी, बिल्कुल नीची थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से वो ऊपर गई है अब वो, लेकिन 25 से ओवरऑल ऊपर है, मतलब आपको अच्छा खासा सेल आएगा इसमें। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे आपकी क्राइटेरिया के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अभी एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं जंगल स्काउट को, अगर वो रन हो गया तो आपके लिए इजी हो जाएगी कि चीज़ें समझना। उसमें भी आपने यही चीज़ें देखनी है, यही कॉलम्स आपने देखने हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना आप लोगों ने। यही कॉलम्स इसी क्राइटेरिया के मुताबिक आपने देखने हैं। अच्छा, तो अभी टूल रन हो गया, शुक्र है। इसमें भी आपने क्या करना है कि प्राइस देखनी है, क्राइटेरिया को मैच करना है। सबसे पहला पॉइंट तो वो 2 हज़ार से कम होने चाहिए, वो हो गया। टॉप 10 में कम से कम 10 ऐसे शेयर हों जिसके रिव्यूज 1 हज़ार से ना 400 से कम हो, तो वो आपको टॉप 10 में यहाँ पे रिव्यूज पे आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3 और ये हो गए 4, मतलब टॉप 10 में 4 बंदे ऐसे हैं जिनके रिव्यूज
400 से कम है, तो मतलब ये यहाँ पे भी पास हो गया। ऐसे बंदे ढूंढे हम, जिन टॉप 10 में कम से कम ऐसे बंदे हों 5 से ज्यादा, या 5 कि जो उनकी मंथली सेल 7,000 से ज्यादा हो। तो अब इनके आप देखें, स्टार्ट में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1 लाख कमा रहा है, 1,63,000, ये 1,000, ये अभी ये रिसेंट लॉन्च हुई है 5,000, 20,000। मतलब 5 से बंदे ज्यादा हैं या 5 बंदे हैं जिनकी जो रेवेन्यू है वो 7,000 से ऊपर है। तो मतलब ये यहाँ पे भी पास हो गया। इनकी रेटिंग्स आप देखें, ज्यादातर रेटिंग्स अगर आप इसकी देखें, रेटिंग जो है वो 4+ होनी चाहिए। तो ज्यादातर टॉप 10 की जो है वो सब के 4+ रेटिंग्स हैं, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। ठीक है, ये यहाँ पे भी पास हो गया। अमेजोन, इसमें देखिए अमेजोन तो नहीं है। अमेजोन कोई भी जो ब्रांड है वो 2-3 बार से तो ज्यादा नहीं है, नहीं कोई भी बंदा 3 बार या 2 बार से ज्यादा नहीं है। अमेजोन भी नहीं है ब्रांड में, तो ये यहाँ पे भी पास हो गया। अब ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब इसका वेट वगैरह देख लें, वेट तो ज्यादा नहीं है कि कोई भारी चीज हो। तो मुझे 0.33 LB, जीरो मतलब वेट भी बहुत हल्का है। और कैटेगरी भी आप देख लो, होम एंड किचन है, तो आप इजीली इसमें जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो गई हैं। तो किसी को जो भी मसला हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट में, आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। आगे जो बजट कैलकुलेशन, सोर्सिंग वगैरह की जो क्लासेस होंगी वो मैं आपको अरेंज करके बता दूंगा कि कब है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।